नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 14th ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक वेलकम स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट मतलब होता है कोई भी चीज़ सुर्खियों में होती हैं, उसको बोलते हैं स्पॉटलाइट। तो वेलकम मतलब इसका स्वागत है। किस चीज़ के बारे में स्वागत यहाँ पे ऑथर कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी स्टोरी पढ़ के। जो स्टोरी में चीज़ें होंगी वहां से समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स रिन्यूड एम्फेसिस। सुप्रीम कोर्ट का जो रिवाइव्ड, इसका मतलब रिवाइव्ड बोल सकते हैं या नवीकृत बोल सकते हैं। एम्फेसिस जो है किसी बात पे जोर देने को एम्फेसिस बोलते हैं। ये एम्फेसिस नाउन है जिस वर्ड के लास्ट में एस टी वाई सी ई नेस, इज्म, एज, ट्यूड, ये सारी चीजें लगी हों उस सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इस सफिक्स में जिन वर्ड्स के लास्ट में लगने वाली चीज को सफिक्स में बोलते हैं। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जोड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलेंगे। सफिक्स में ये सारी चीजें लग जाए तो समझिए वो वर्ड नाउन है। इनकी जो एम्फेसिस है किस बात पे है? ऑन मॉनिटरिंग। मॉनिटर मतलब होता है ऑब्जर्व करना। मणिपुर इज वेलकम, ये जो एम्फेसिस है ये चीजें यहाँ वेलकम है। इसी के बारे में पूरा डिस्कशन है। इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे, यानी वहां से शुरू होगी स्टोरी। स्टोरी को ढंग से समझेंगे। हियरिंग अ केस by petitioners aggrieved with the unremitting hostilities in Manipur। हियरिंग मतलब सुनवाई करते हुए, केस, केस नाउन है, बाय पिटिशनर के द्वारा। पिटिशनर्स का मतलब होता है जो केस को प्रेजेंट कर, मतलब वहां पे पिटिशन देते हैं, उसको पिटिशनर्स बोलेंगे। तो इसको याद रखेंगे। मतलब याचिकाकर्ता जिसको हिंदी में कहते हैं, या जो रिक्वेस्टर होता है उसको बोलते हैं। तो सुनवाई करते हुए केस पिटिशनर के द्वारा। अग्रीव्ड ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है, अग्रीव्ड का मतलब होता है जो चीज़ें पहले से अग्रीव्ड हो जाए। यानी इसका सेंस निकल के ये आएगा, जैसे फीलिंग रिजेंटमेंट या इनजस्टिस। फीलिंग इनजस्टिस, अन्याय फील होना, ये एडजेक्टिव है। विद अनरेमिटिंग हॉस्टिलिटीज, अनरेमिटिंग ये भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस। और हॉस्टिलिटीज मतलब हॉस्टिलिटीज का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज के बारे में जो शत्रुता वाली चीजें हो जाती हैं, मतलब बिटरनेस को बोल सकते हैं। ये यहाँ पे कही जाने वाली बातें हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक फ्रेज भी यूज हुआ जिसको मैं बता देता हूँ। कंटिन्यूअस एक्ट्स ऑफ अग्रेशन, इसका मतलब होगा एक्ट्स ऑफ अग्रेशन। एक्ट्स ऑफ अग्रेशन, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इस आर्टिकल में काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलने वाले हैं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। एक्ट्स ऑफ अग्रेशन जिसको हॉस्टिलिटीज बोलेंगे, मतलब लगातार जो अग्रेशन वाला जो एक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, उसी के बारे में पूरा डिस्कशन है। लाइन को समझेंगे। सुनवाई करते हुए केस को, केस यहाँ पे नाउन है, पिटिशनर्स भी नाउन है, अग्रीव्ड ये एडजेक्टिव है। विद अनरेमिटिंग हॉस्टिलिटीज नाउन है, अनरेमिटिंग एडजेक्टिव है। जब भी किसी नाउन से पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव हो जाएगा।
अब ये कॉम्प्लीमेंट है सेंटेंस का जो पहले यूज हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड यानी डायरेक्टेड, निर्देश देना, द मणिपुर गवर्नमेंट टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब होता है कोई भी चीज को रिवील करना, रिवील मतलब होता है उजागर करना, अनकवर करना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, हैज के साथ वी थ्री आ गई, यानी सब्जेक्ट के साथ हैज और वी थ्री आती है, हैज या हैव वी थ्री आ जाती है सेंटेंस में, तो समझिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निर्देश दिया है मणिपुर गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करने के लिए, मतलब उजागर करने के लिए, डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रॉयड एंड इनक्रोस्ड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नाउन है, इनक्रोस्ड एजेक्टिव है, डिस्ट्रॉयड भी एजेक्टिव है। जब भी किसी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। तो डिटेल्स में मांगा उन्होंने, कहा कि डिटेल्स दीजिए जो भी डिस्ट्रॉयड यानी कोई चीज़ खराब कर दी गई है प्रॉपर्टीज उसका, और इनक्रोस्ड प्रॉपर्टीज। इनक्रोस का मतलब होता है कहीं भी अवैध तरीके से कब्जा करना, उसको इनक्रोच बोलते हैं यानी अतिक्रमण बोलते हैं। फॉलोइंग मतलब बाद में, द एथनिक वायलेंस, वायलेंस नाउन है, एथनिक एजेक्टिव है। आर्टिकल के बाद एक वर्ड आए एक और वर्ड आए तो बीच वाला वर्ड एजेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद नाउन है, ये द लगा हुआ है। अ ईयर एंड अ हाफ ईयर एगो, जो चीज़ें हुई एक साल पहले या हाफ ईयर पहले, उसके बाद जो भी डिस्ट्रॉयड और इंक्रोज्ड प्रॉपर्टी हुई उसका डिटेल मांगा मांगा गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला मणिपुर गवर्नमेंट को कि आप डिस्क्लोज कीजिए डिटेल्स, रिवील कीजिए, बात को उजागर रखिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक चीज को तोड़ कर पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे हियरिंग, यहाँ पे जैसे हियर का हियरिंग नहीं होता है, होता है कब, जब सुनवाई करने के सेंस में आए। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, लव का लविंग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, लविंग एजेक्टिव हो सकता है किसी के बारे में कहने वाली चीज़। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसका कंटिन्यूअस टेंस भी यूज़ नहीं करते हैं, उसी के बारे में है। केस नाउन है, पिटिशनर्स नाउन है, अग्रीव्ड एडजेक्टिव है, विद यहाँ पे उनके साथ जुड़ा हुआ है। अनरेमिटिंग ये एजेक्टिव है, कंटिन्यूअस मतलब होता है। हॉस्टिलिटीज ये भी ये नाउन है। मणिपुर में बड़े प्लेस के लिए इन लगता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डायरेक्टेड। मणिपुर गवर्नमेंट इज ये ऑब्जेक्ट हो गया, डिस्क्लोज करने के लिए टू प्लस वी वन है। डिटेल्स नाउन है, डिस्ट्रॉयड एंड इनक्रोस्ड एजेक्टिव हुआ, प्रॉपर्टीज के बारे में कह रहा है। फॉलोइंग मतलब बाद में, एथनिक वायलेंस, वायलेंस नाउन है, एथनिक मतलब जातीय बोलते हैं, ईयर पहले हुआ ऐसा। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। तो इसी प्रकार से सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, तोड़ कर पढ़ेंगे, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। द कोर्ट हैड ऑल्सो अ फ्यू मंथ्स एगो एक्सटेंडेड, कोर्ट ने, ऑल्सो मतलब हैड के साथ ये वी थ्री है, यानी जब भी सेंटेंस में हैड के साथ वी थ्री जोड़ेंगे तो समझिए पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले एक्सटेंड किया द वर्किंग टेन्योर ऑफ द जस्टिस गीता मित्तल, मित्तल लेड कमेटी सुपरवाइजिंग, जो यहाँ पे निरीक्षण करने की बात हो रही है, द इन्वेस्टिगेशंस रिलेटेड रिलेटेड टू द वायलेंस, जो वायलेंस से संबंधित है, आल्सो ह्यूमैनिटेरियन जो मानवीय चीज़ों से संबंधित है, असिस्टेंस एंड रिलीफ इन द स्टेट जो भी स्टेट में रिलीफ है। लाइन को समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट हैड आल्सो अ फ्यू मंथ्स एगो एक्सटेंडेड, ये पास परफेक्ट टेंस से एक्सटेंड किया था। अब फ्यू का कॉन्सेप्ट समझेंगे। फ्यू हमेशा अनकाउंट काउंटेबल नाउन्स के साथ अटैच करते हैं। फ्यू मतलब ना के बराबर कोई नहीं, अ फ्यू मतलब होता है कुछ, और द फ्यू मतलब जो कोई भी। तो फ्यू के साथ जब भी कोई नाउन जोड़ेंगे तीनों कंडीशन में नाउन हमेशा प्लूरल रखेंगे। अ फ्यू पॉजिटिव सेंस है, द फ्यू पॉजिटिव सेंस है, फ्यू नेगेटिव सेंस है जिसमें कभी भी नॉट नहीं जोड़ेंगे। उसी प्रकार से लिटिल आता है, अ लिटिल आएगा, या द लिटिल आएगा। तो इसका मतलब ये है, ये तीनों चीज़ों को याद रखेंगे। लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा, और द लिटिल मतलब जो भी थोड़ा बहुत होता है उसको बोलेंगे। ये अनकाउंटेबल में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे
कुछ महीने पहले कोर्ट ने एक्सटेंडेड किया है, मतलब विस्तार करना और भी, वर्किंग टेन्योर जो कार्यकाल होता है उसको, ऑफ जस्टिस गीता मित्तल जो लीड करती थी कमेटी को, एंड सुपरवाइजिंग द इन्वेस्टिगेशन, यानी दी इन्वेस्टिगेशंस बोलेंगे। जब भी वॉवल साउंड से पहले आर्टिकल द लग जाए तो वहाँ पे दी उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाए उसका प्रोनाउंसिएशन होता है शन। तो सुपरवाइजिंग इन्वेस्टिगेशंस की ये लीड करने वाली थी, रिलेटेड टू द वायलेंस एंड ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इन सब चीज़ों से चीज रिलेटेड थी। आइडियली these steps should not have been under the aegis of court and instead under the remit of executive governments in this case। अब लाइन को समझेंगे। आइडियली यहाँ पे एक वर्ड है जो कि ये एडवर्ब की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। एक एक चीज़ को अलग अलग करके समझेंगे तो बहुत चीज़ें आपको समझ में यूं ही आ जाएंगी। आइडियली मतलब होता है कोई चीज़ इन एटोपिया, इन अ परफेक्ट वर्ल्ड, उसको आइडियली बोलते हैं, एडवर्ब है। दीज के बाद आने वाला नाउन हमेशा रखेंगे प्लूरल, और दोज के बाद भी। दीज स्टेप्स शुड नॉट हैव बीन अंडर एजीज, ये स्टेप्स नहीं होने चाहिए अंडर एजीज। का मतलब होता है जैसे प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्शन बोलेंगे इसको, ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के प्रोटेक्शन में, एंस्टेड इसके बदले, अंडर द रेमिट। अब देखेंगे यहाँ पे रेमिट का कई मतलब है। जैसे इसमें एक वर्ड मिला रेमिट, इन सारे वर्ड्स को याद रखेंगे। रेमिट मतलब होता है जैसे कैंसिल करना वर्ब के सेंस में, और इसका जो नाउन के फॉर्म में इसका यूज करेंगे, जैसे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको रेमिट बोलते हैं। ऐसे इसका मतलब वर्ब के सेंस में कैंसिल करना, और नाउन के सेंस में एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको रेमिट बोलेंगे। ये चीज़ें होती हैं प्रोटेक्शन में, एंड अंडर द रेमिट ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स, इनके थ्रू ये चीज़ें होती हैं, उनके तहत। रेमिट मतलब होता है एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बट द वायलेंट इमेजरी, इमेजरी मतलब बोलेंगे तस्वीरों को कहेंगे, जैसे तस्वीरें, उसके बारे में यहाँ पे ये बात कही जा रही है। इमेजरी मतलब होता है विजुअली, एक तरह से कोई चीज़ होती है उसको बोलेंगे, मतलब एक तरह से इमेजिनेशन की बात होती है, एक तरह से फैंटेसी की बात होती है, आइडिया। वायलेंट मतलब हिंसा होता है, नाउन है, ये एडजेक्टिव है। सेक्सुअल वायलेंस, द वॉन्टन डिस्ट्रक्शन जो हुआ, वॉन्टन का मतलब होता है जैसे डेलिब्रेट एंड अनप्रोवोक्ड, जानबूझकर, इसका मतलब होता है डेलिब्रेट, या इसका मतलब बोल सकते हैं कोई भी चीज़ डेलिब्रेट के सेंस में होता है, यानी कोई चीज़ जानबूझकर डिस्ट्रक्शन हुआ ऑफ प्रॉपर्टी का, इंक्लूडिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो पूजा पाठ वाले जगहों की बात हो रही है वो भी चीज़ें डिस्ट्रक्शन किया गया, विनाश कर दिया गया। एंड कंटिन्यूइंग हॉस्टिलिटी जो बरकरार रही, शत्रुता जो बरकरार रही, बिटवीन द स्टेट्स, टू एथनिक ग्रुप्स, जो दो ग्रुप्स थे, हैड फोर्स्ड द गवर्नमेंट्स, द फोर्स, ये चीज़ें फोर्स कर दी कोर्ट्स हैंड इनटू फॉरेइंग इनटू अ सुपरवाइजरी रोल थ्रू द जस्टिस मित्तल कमेटी। इस कमेटी के तहत इस बात से मजबूर हो गई कोर्ट, जिसमें खुद का हाथ डालना पड़ा, मतलब वहाँ पे कोर्ट को भी आना पड़ा। फॉरेइंग मतलब होता है जैसे कोई चीज़ रेड करना, इनकर्जन करना, रेड डालना, सुपरवाइजरी के रूप में, रोल के रूप में, थ्रू जस्टिस मित्तल के तहत। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
इट हैज़ बिकम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एन इम्पेरेटिव, ये काफ़ी आवश्यक है। इम्पेरेटिव मतलब इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है। फॉर द हायर जुडिशरी, फर्स्ट बिकॉज ऑफ रिमार्केबल रेटिसेंट। रेटिसेंस मतलब होता है जैसे कोई चीज़ चुपचाप रहना बोलेंगे, या फिर रिजर्व रहना, अपने आप में रिजर्व रहने को बोलेंगे। ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन स्वेरिंग, इन आंसरिंग क्वेश्चंस, मतलब पहले बिकॉज ऑफ रिमार्केबल रेटिसेंस सरकार रिजर्व रही, ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की वजह से कि सरकार यहाँ पे चुप रही, इन एन आंसरिंग क्वेश्चंस में, फ्रॉम सिविल सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी से चीजें आई। एंड पॉलिटिकल ऑपोजिशन रिलेटेड टू द सिचुएशन इन द स्टेट, जो स्टेट में सिचुएशन इससे संबंधित थी, इसमें सरकार की जो रिजर्व वाली नीति हुई उसी के बारे में बात हो रही है कि ये चीज़ें आवश्यक हो चुकी है हायर जुडिशरी की। सेकेंड, ड्यू टू द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी बाय द मिस फायरिंग स्टेट, मतलब यहाँ पे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात हुई, जिम्मेदारी में कमी आई। लैक मतलब होता है पॉजिटिव, लैक के लिए वर्ड आता है पॉजिटिव, जिसके लिए एक वर्ड लिख सकते हैं दर्द, जिसका मतलब होता है कमी। दैट हैज़ बीन इनफेक्टिव, ये चीज़ें इनफेक्टिव रही इन ब्रिजिंग द एथनिक गैप, जो गैप को ब्रिज करने में मतलब जोड़ने में, गैप को भरने में ब्रिजिंग बोलते हैं उसको, रास्ता देने में। इनफेक्टिव रही मतलब इसमें चीज़ें इफेक्टिवली तरीके से नहीं रही, मतलब जिसमें कमी होती है उसको इनफेक्टिव तरीके से बोल सकते हैं। इनफेक्टिव मतलब कोई चीज़ में कमी को बोल सकते हैं, जैसे कि कोई चीज़ अकाउंटेबिलिटी में कमी थी, मतलब अनसक्सेसफुल होना है चीज़ें रहना। जो ब्रिजिंग द गैप बोलने का सेंस है कि गैप को भरने के सेंस में, गैप जो दूरी बन गई थी उसको भरने में ये चीज़ों में इनफेक्टिव ही रही, मतलब कमी रही। हैज़ बीन मतलब रहा भी बोलते हैं, ये बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ब्रिजिंग मतलब होता है रिड्यूसिंग द गैप और डिफरेंसेस, गैप और डिफरेंसेस को खत्म करने को बोलते हैं। इवन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, वैसे तो आई वी वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, जिस वर्ड के लास्ट में आई वी लग जाए, ओ यू एस लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, ए लग जाए। बट यहाँ पे ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा, रिप्रेजेंटेटिव्स नाउन है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है। इवन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, जो चीज़ों को रिप्रेजेंट्स करते हैं, बताते हैं, कहते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब होता है स्पोक पर्सन, जो चीज़ें बोलते हैं। फ्रॉम द सेम पार्टीज हैव बीन स्पेल्ट ऑन एथनिक लाइंस, जो एथनिक मतलब जातीय को बोलते हैं, और ये चीज़ें पार्टी हैव बीन स्पेल्ट, स्पेल्ट ऑन एथनिक लाइंस का मतलब है डिवाइडेड और सेपरेटेड होना। स्पेल्ट मतलब होता है बट जाना, डिवाइडेड होने के सेंस में आएगा, बटने के सेंस में आएगा। कि ये जो इवन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से फ्रॉम सेम पार्टीज हैव बीन स्पिल्ट ऑन एथनिक लाइंस, ये दोनों ही पार्टी एथनिक लाइंस पे स्पिल्ट है, मतलब डिवाइडेड डिवाइडेड हो चुकी हैं, बट चुकी हैं ये दोनों पार्टीज। ये बात यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं इसमें। एथनिक मतलब होता है जैसे रिलेटेड टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन थीम, उसको एथनिक बोलते हैं। जैसे इसको हिंदी में क्या कहेंगे, जैसे राष्ट्र संबंधित, यहाँ पे ना ये एथनिक मतलब होता है रिलेटेड टू नेशनल, मतलब कि जिसमें मानव जातीय की बात होती है उसको बोलते हैं। एथनिक मतलब बोल सकते हैं ट्रेडिशनल,
नेशनल लेवल पे जो चीज़ें हैं उसको बोलेंगे। इस वर्ड को लिख लेंगे आप अच्छे तरीके से। नेशनल के सेंस में आएगा। मतलब यहाँ पे बात कही जा रही है, इवन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द सेम पार्टीज हैव बीन स्पिल्ट ऑन एथनिक लाइंस एंड देयर सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, लिटिल मतलब ना के बराबर, कन्वर्जेंस इन द पॉलिटिकल डिमांड्स, जो कि बिल्कुल ना के बराबर कन्वर्जेंस है। लिटिल यहाँ पे ना के बराबर का सेंस है। कन्वर्जेंस मतलब होता है कमिंग टुगेदर, अग्रीमेंट ऑन अ पॉइंट। संगम को बोलते हैं कोई चीज़ के बारे में। जैसे एक तरह से बोलेंगे मर्जिंग, कंबाइनिंग मीटिंग को बोलेंगे, कंबाइनिंग मीटिंग को भी बोल सकते हैं। लाइंस को समझेंगे, इवन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द सेम पार्टीज हैव बीन स्पिल्ड, जो दोनों पार्टीज के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्पोक पर्सन है, फ्रॉम द सेम पार्टीज हैव बीन स्पिल्ड, बटी हुई है एथनिक लाइंस पे, मतलब कि एक नेशनल वाली लाइंस पे, एंड देयर सीम्स लिटिल कॉन्वर्जेंस, जहाँ पे थोड़ा सा मीटिंग की बात ना के बराबर दिख रही है, इन द पॉलिटिकल डिमांड्स में, बीइंग मेड, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय द अपोजिट कैंप्स के अकॉर्डिंग। देर इज ऑल्सो, देर के साथ हमेशा सिंगुलर या प्लूरल लगे, ये बात आगे डिसाइड होती है। जैसे आगे कॉम्प्लीमेंट की बात है तो हमेशा सिंगुलर, और आगे मेंबर्स की बात होगी, ज़्यादा की बात होगी तो हमेशा प्लूरल। देर इज ऑल्सो द राइज, राइज तो वैसे वर्ब है, लेकिन प्रेपोजिशन से एक वो पहले वर्ड आए, एक और वर्ड आए, तो ये वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। देर इज ऑल्सो द राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, जहाँ पे एक राइज है, एक बढ़त है नॉन स्टेट एक्टर्स का, मतलब जो इस स्टेट के नहीं है, आर्म्ड विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जो कि पूरी तरह से आर्म्ड विद है, मतलब शामिल है किस चीज़ से, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। सोफिस्टिकेटेड मतलब बोलेंगे जैसे एक्सपीरियंस्ड या वर्ल्डली वाइज के सेंस में आता है। एक तरह से बोल सकते हैं, जटिल भी बोलते हैं। एक वर्ड्स के कई मतलब हैं, एक वर्ड के कई मतलब होते हैं। जैसे सामाजिक व्यवहार सभ्यता के सेंस में आएगा। जैसे वर्ल्डली के सेंस में आता है, एक्सपीरियंस के सेंस में आता है। देर इज ऑल्सो द राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स आर्म्ड विद सफिस्टिकेटेड वेपन्स, इनके साथ जैसे वर्ल्डली तरीके से, ये वर्ड एजेक्टिव है, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो एजेक्टिव कहलाएगी। कॉस्मोपॉलिटन बोल सकते हैं इसके लिए। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, वैसा व्यक्ति जो हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर ले, या वर्ल्डली पर्सन को बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। मेनी ऑफ, मेनी हमेशा काउंटेबल के लिए आता है, प्लूरल के लिए, और मच हमेशा अनकाउंटेबल के लिए आता है। मेनी ऑफ विच आर लूटेड फ्रॉम द स्टेट आर्मरीज, बहुत सारे जो वेपन्स हैं जो कहाँ से लूट लिए गए, स्टेट के जो आर्मरीज है। आर्मरीज मतलब होता है जैसे एक तरह से आर्सेनल डिपो बोलते हैं, जहाँ पे चीज़ें रखी जाती है, गन वन उसको बोलते हैं, गन या जो भी इस प्रकार की चीज़ें रखी जाती है उसको आर्मरीज बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक्सरसाइजिंग देयर इलीगल राइट, इलीगल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनलॉफुल बोलेंगे, जो लीगल नहीं है। रेट मतलब होता है जैसे किसी चीज़ के बारे में, रेट का मतलब है कोई चीज़ के बारे में एक तरह से फॉर्मल ऑर्डर को बोलते हैं, आदेश होता है एक तरह से। इलीगल आदेश जो है ऑन द पॉलिटिकल प्रोसेस पे, दे हैव ऑल्सो बीन एंगेज्ड इन, एंगेज के साथ इन प्रपोजिशन आता है, वे लोग एंगेज रहे हैं इन वायलेंट एक्ट्स में, एक्ट्स नाउन है, वायलेंट एडजेक्टिव है, इन द प्लेसेस सच एज जुर्बम विच डिड नॉट सी, जहाँ पे नहीं देखा गया एनी एथनिक कॉन्फ्लेग्रेशन, कॉन्फ्लेग्रेशंस अर्लियर, इससे पहले इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखे गए।
एथनिक मतलब बोलते हैं जातीय। और कन्फ्लिग्रेशन एक वर्ड मिला, ये भी नाउन की तरह वर्क करेगा। इस वर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ फायर। कन्फ्लिग्रेशन मतलब होता है फायर, या एक तरह से फायर को बोलते हैं, आग या ब्लेज होता है, कि जिसमें नहीं देखा गया एथनिक कॉन्फ्लिग्रेशन अर्लियर। मणिपुर ट्रेजिक, जो ट्रेजिक है, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मणिपुर ट्रेजिक। ट्रेजिक का मतलब होता है कोई चीज़ डिजास्ट्रस, कैटेस्ट्रॉफिक। इसको समझ लेंगे काफ़ी, ये एजेक्टिव है, कैटेस्ट्रॉफिक। मतलब एक तरह से डिजास्ट्रस बोल सकते हैं, टेरिबल बोल सकते हैं। कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेंस में आता है उसको बोलते हैं, जैसे हिंदी में कहेंगे भयंकर, दुखद। डिसेंट इनटू। डिसेंट का मतलब होता है कोई चीज़, एक ड्रॉप होता है जो गिरावट हो जा रही है, मतलब ट्रेजिक, इस प्रकार जो कैटास्ट्रॉफिक ड्रॉप हुआ है। डिसेंट का मतलब होता है एक तरह से ड्रॉप होना किसी भी चीज़ का। इनटू एथनिक हॉस्टिलिटीज, जो एथनिक है, जो जातीय, जो हॉस्टिलिटीज हैं, ये वर्ड बार बार यूज हो रहा है, हॉस्टिलिटीज। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे युद्ध रिसीव्स नेशनल अटेंशन ओनली व्हेन द स्केल ऑफ वायलेंस इज हॉरिफाइंग, जब स्केल ऑफ वायलेंस काफी हॉरिफाइंग हो गया था। विच इज अनकॉन्शनेबल लेवल्स, ये चीजें अनकॉन्शियस लेवल पे पहुंच चुकी थी। मतलब यहाँ पे जो नेशनल, जो ये चीज हुई है, मतलब व्हेन द स्केल ऑफ वायलेंस इज हॉरिफाइंग, तो नेशनल अटेंशन तब हुआ जब पूरा स्केल, जो इसका स्केल था वायलेंस का, काफी हॉरिफाइंग हो गया था। काफी हॉरिफाइंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाना। ये चीजें क्या हो गई थी, काफी हॉरिफाइंग हो गई थी। हॉरिफाइंग मतलब होता है कॉजिंग हॉरर, शॉकिंग होना, उसको बोलेंगे एजेक्टिव है। अनकॉन्शनेबल हो चुकी थी कोई चीज। अनकॉन्शनेबल मतलब होता है जैसे अनएथिकल हो जाना, एक्सेसिव हो जाना, तब हुआ। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, इसलिए नहीं लगा है, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं। इसका मतलब है के बावजूद। डिस्पाइट द गवर्नमेंट अवर्डिंग दैट, सरकार जो यहाँ पे अवॉइडिंग कर रही थी, मतलब कि डिक्लेयरिंग कॉन्फिडेंटली, मतलब एक तरह से दृढ़ता से दावा कहने से, दावा करके कुछ दृढ़ता से मतलब अफर्मिंग, अफर्मिंग तरीके से सरकार कह रही थी दैट इट इज टेकिंग स्टेप्स टू रेस्टोर, स्टेप्स काफी लग रहे हैं रिस्टोर करने में, द रूल ऑफ द लॉ जो भी हैं, एंड एड्रेसिंग द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इसको एड्रेस करने में, रिटर्न टू द स्टेटस क्यू, मतलब रिटर्न है स्टेटस क्यू का। स्टेटस क्यू मतलब होता है वर्तमान, स्टेटस क्यू एंटी, करंट सिचुएशन जो पहले था उस समय की बात थी। स्टेटस क्यू मतलब करंट सिचुएशन होता है, और स्टेटस क्यू का मतलब होता है, एंटी का मतलब पहले का, बिफोर 2023 सीम्स फार अवे, ये चीज़ें काफ़ी दूर दिख रही हैं, जो 2023 में चीज़ें थी उसके बाद चीज़ें खराब हो गई। स्टेटस क्यू मतलब होता है करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन बोल सकते हैं इसका मतलब। और जैसे एंटी मतलब पहले का करंट, मैं थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी हो जाती है।
इसका मतलब है करंट सिचुएशन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द कोर्ट्स रिन्यूड अटेंशन, कोर्ट का जो नया नवीकृत अटेंशन है, इज देयर फॉर वेलकम, ये चीज़ें वेलकम है, बट शॉर्न ऑफ मीनिंगफुल स्टेप्स, जो मीनिंगफुल स्टेप्स का जो शॉर्न है, यहाँ पे एक वर्ड मिला शॉर्न। शॉर्न मतलब होता है कोई शेयर का सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है एक तरह से हेयरलेस होना, यानी कोई चीज़ स्मूथ होने के सेंस में बोलते हैं, शेप्ड हो जाना। इसका जो मीनिंगफुल स्टेप्स है, रिवर्स द स्पायरल ऑफ हॉस्टिलिटीज। ये चीज़ें क्या चीज़ रिवर्स रिवर्स करती है? स्पायरल मतलब होता है सिचुएशन दैट वर्सन प्रोग्रेसिवली, एक ऐसा सिचुएशन जो बिगड़ती स्थिति को बोलेंगे। स्पायरल मतलब होता है बिगड़ती स्थिति को बोलते हैं, बिगड़ती स्थिति। जो भी इसकी है हॉस्टिलिटीज की है। दिस एक्सरसाइज वुड रिमेन, ये जो तरीका है रिमेन हैगा इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट रहेगा। द गवर्नमेंट्स अटर्नीज हैव ऑल्सो सॉट टू रिटेन, मतलब डिमांड किया है, सॉट मतलब डिमांड करना, रिटेन अ वेल ऑफ सिक्रेसी, एक तरह से पर्दा डालना, मतलब कवर करना सिक्रेसी का, ओवर द कमिटीज फंक्शनिंग एंड फाइंडिंग्स यूजिंग द टायर्ड, जो फाइंडिंग्स है इसमें जो चीज़ें निकाली जाती हैं। रिटोरिक है काफ़ी, नेशनल सिक्योरिटी। रिटोरिक मतलब कोई चीज़ जो एक तरह से परसुएसिव स्पीच देते हैं उसको रिटोरिक बोलते हैं। रिटोरिक की हिंदी होती है भाषण कला, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग को बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द कोर्ट शुड नॉट पे हीड, कोर्ट को ध्यान नहीं देना चाहिए टू दिस प्लॉय, ये जो प्लॉय है इस प्लॉय पे। इसका मतलब होता है जैसे, प्लॉय मतलब होता है चाल, एक तरह से प्लान, अ कनिंग प्लान को बोलते हैं। अ कनिंग प्लान, कनिंग प्लान को बोलते हैं प्लॉय, विच सीम्स मोर अ केस सीकिंग टू डाइवर्ट अटेंशन, अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए है वैसा लगता है, देन हेल्पिंग टू फाइंड मीनिंगफुल सोल्यूशन टू द कन्फ्लिक्ट, इसकी तुलना में कि सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है इसके बारे में। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है विवाद या डिस्प्यूट बोलते हैं। मतलब कोर्ट शुड नॉट पे हीट, इस पे नहीं ध्यान देना चाहिए कि क्या चाल है। विच सीम्स मोर अ केस सीकिंग टू डाइवर्ट अटेंशन, जो अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए है, देन हेल्पिंग टू फाइंड मीनिंगफुल सोल्यूशन, जो कि इसकी तुलना में कि एक अच्छा सोल्यूशन निकले कन्फ्लिक्ट का। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, इस छोर से उस छोर को बोलेंगे। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हैज़ फोकस्ड ऑन, जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है फोकस है ऑन मैकेनिज्म पे, सच एज ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन पे चीज़ें हैं, सच्चाई और सारी चीज़ें इस पे टिकी हुई हैं। इसमें एक वर्ड मिला है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है जैसे, रेजोल्यूशन का मतलब बोलेंगे कोई चीज़ डिसीजन बोलते हैं कि एम भी होता है। इसे फोकस है किसी इस पे मैकेनिज्म्स, मैकेनिज्म्स का मतलब होता है कोई चीज़ मशीन इस चीज़ पे या इस सिस्टम पे, मतलब इस सिस्टम पे टिकी हुई है कि ताकि ट्रुथ हो और रिकॉन्सिलेशन हो। रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में मेल मिलाप, रेस्टोरेशन को बोलते हैं, कोई चीज़ सुलह हो जाना बोलते हैं। जैसे सुलह हो जाना उसको बोलते हैं, मतलब समाधान हो जाना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइजेज विच प्रिविलेज्ड अकाउंटेबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी है, एंड नॉर्मेटिव एक्शंस, जो एक्शंस नॉर्मेटिव है उसके बारे में बात की जा रही है कि एक्शंस क्या होने चाहिए, नॉर्मेटिव होने चाहिए। नॉर्मेटिव मतलब होता है कोई भी चीज़ के बारे में,
जैसे मानक करना बोलेंगे, या फिर इसके लिए एक और वर्ड बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ को तौर तरीके का होता है ना, कोई मापदंड या उसके तरीके को बोलते हैं। दैट रिमेन्स एब्सेंट इन मणिपुर, जो कि मणिपुर में इस चीज़ की कमी है। द कमिटीज फाइंडिंग्स, कमिटी की जो फाइंडिंग्स है। अब फाइंडिंग्स यहाँ पे दो बार आ चुका है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फाइंडिंग्स मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में निष्कर्ष या कंक्लूजन को बोलते हैं। में प्रोवाइड द नेसेसरी पुश, एक तरह से पुश देगा इन द राइट डायरेक्शन में। अगर इसके बारे में सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, ये थी सारी बातें इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में मणिपुर में जातीय हिंसा से निपटने में कार्यपालिका की विफलता को दर्शाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नष्ट और अतिक्रमित संपत्तियों का विवरण साझा करने और जस्टिस गीता मित्तल कमेटी के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्देश दिया है। जातीय शत्रुता, सशस्त्र गैर राज्य कारकों का उभार और कमजोर शासन ने संकट को और गहरा कर दिया है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक विभाजन बढ़ गया है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर पारदर्शिता को बचाना हानिकारक है। पारदर्शिता को बचाना हानिकारक है। शांति बहाल के लिए जवाबदेही, सुलह और ठोस कदमों की आवश्यकता है, क्योंकि केवल न्यायिक निगरानी पर्याप्त नहीं हो सकती। ये बात थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, इंग्लिश लाइंस को समझेंगे, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।